पुराने समय की बात है। पुराने समय में शिक्षा का एकमात्र साधन हुआ करते थे गुरुकुल। गुरुकुल में ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। एक समय की बात है, एक गिरिराज नाम का बच्चा होता है। उसके माता पिता उसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देते हैं। गिरिराज बुद्धि से थोड़ा मंद होता है। उसे जो चीज़ें बाकी सबको आसानी से समझ में आती हैं, गिरिराज को वही चीज़ें थोड़ा देर से समझ में आती हैं। कक्षा में गुरु जो भी पढ़ाते थे बाकी विद्यार्थी अच्छे से समझ लेते थे, पर गिरिराज को उन सभी चीज़ों को समझने में बड़ी परेशानी होती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बाकी सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा से आगे निकल गए, पास हो गए और दूसरी कक्षा में चले गए। गिरिराज वहीं पर अटका रह जाता है। उसके गुरु उसकी खूब मदद करते हैं कि किसी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएं और ये पढ़ने लग जाएं। पर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके गुरु भी हार मान लेते हैं। वो गिरिराज से कहते हैं कि गिरिराज, हमें लगता है कि तुम्हें घर वापस जाना चाहिए और अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। गिरिराज को भी यकीन हो चलता है कि शायद विद्या उसके लिए बनी ही नहीं है और वो विद्या के लिए बना ही नहीं है, ये उसके बस की बात नहीं है। तो वो उदास मन से घर की तरफ चल देता है। रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो उसे प्यास लगती है और रास्ते में उसे कुआं दिखाई देता है। उस कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही होती हैं। वो उस कुएं के पास जाता है और बाल्टी को देखता है। वो देखता है कुएं पर एक निशान बना हुआ है। वो निशान उस बाल्टी की रस्सी से बना हुआ था। वो पास में बैठी एक औरत से पूछता है, ये निशान यहाँ पर किसने बनाया? वो औरत कहती है, ये निशान किसी ने नहीं बनाया। ये कोमल सी रस्सी को जब बार बार ऊपर से नीचे खींचा जाता है तो इसी ने इस पत्थर को काट दिया है। गिरिराज का दिमाग एकदम से घूम जाता है। उसे लगता है अगर एक कोमल रस्सी इतने सख्त पत्थर को काट सकती है, उस पर निशान बना सकती है, तो क्यों नहीं मैं बार बार प्रयास करके विद्या ग्रहण कर सकता हूँ। वो वापस घर ना जाकर गुरुकुल वापस चला जाता है और अपने गुरु से यही बात जाकर बताता है। उसके गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है शायद अब ये दिल से पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, और ऐसा होता भी है। अब गिरिराज बदल चुका था। उस एक रस्सी के उदाहरण ने उसके दिमाग में वो असर डाला जो शायद उसके गुरु, उसके सहपाठी नहीं डाल पाए थे। अब गिरिराज पूरी मेहनत से, ईमानदारी से लगातार पढ़ने में लग जाता है। जो चीज़ें पहले उसे धीरे समझ आती थी, अब उसकी पकड़ उन चीज़ों पर बनने लगी थी। अब उसे अपने गुरु की बातें समझ आने लगी थी। अब वो एक अच्छा विद्यार्थी बन चला था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप लगातार प्रयास करते रहें तो आप पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है आपके मजबूत इरादों के सामने। अपने इरादों को मजबूत रखो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपने लक्ष्य को देखते हुए बस आगे बढ़ते चले जाओ तो सफलता अवश्य ही मिलती है। आपको भी सफलता अवश्य ही मिलेगी। राधे राधे।